मैं पुनर्जन्म ले चुकी हूँ। पिछली जिंदगी में मैंने राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा में केवल 3 अंक प्राप्त किए। मृत्यु के क्षण मुझे पता चला कि मुझसे किसी ने मेरा सारा भाग्य चुरा लिया था। अनन्या, तुम्हें पता है कि तुम्हें हर दिन कड़ी मेहनत से पढ़ाई करते हुए फिर भी आखिरी में क्यों आती हो? क्योंकि हमने तुम्हारा भाग्य चुरा लिया और मुझे दे दिया। तुम्हें बस पढ़ाई करनी है, मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ता और टॉप पर आ सकती हूँ। हा 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 हा। ये तो कैसे? मुझे पता था मैं ऐसा नहीं हूँ कि कुछ भी नहीं सीख सकती। तुम लोग कुत्ते हो। छोटी बहन, अब मैंने राष्ट्र का शीर्ष विश्वविद्यालय ये रहस्य लेकर हमेशा के लिए गायब हो जाओ। 28 अप्रैल 2025। मैंने राष्ट्र परीक्षा से 1 महीने पहले। धन्यवाद प्रणाली। सक्रिय भाग्य परिवर्तन प्रणाली। अधिकालसी अधिक भाग्यशाली। भाग्य परिवर्तन प्रणाली? भाग्य परिवर्तन प्रणाली, हाँ, ये प्रणाली आपको लापरवाही मान प्रदान करती है। जितना लापरवाह उतना भाग्यशाली। क्या आप प्रणाली से जुड़ना चाहते हैं? पिछली जिंदगी मैं मौत के किनारे, पढ़ाई की केवल दीदी के कदमों को पकड़ने के लिए, माता पिता की उम्मीदों को पूरा करने के लिए। ये वास्तव में सुंदर है। पापा, मैं भी जाना चाहती हूँ। पापा के साथ हम सब जाएंगे। पापा ले जाएंगे। ये गोवा है ना? अच्छा, ये जगह अच्छी है। परिणाम स्वरूप वे मुझे रक्त चूसने का औजार बना लिया, मेरा भाग्य छीन लिया, मेरी जान ले ली। इस जिंदगी में मैं उन्हें कीमत चुकवा दूंगी, कुछ भी नहीं रहेगा। प्रणाली से जुड़े धन्यवाद। भाग्य परिवर्तन प्रणाली से जुड़ गए ये लापरवाही प्रगति पट्टी है। अब से जब भी तुम लापरवाही करोगे, प्रगति पट्टी बढ़ेगी। जब ये संख्या 100% हो जाएगी तो आप पूरी तरह से अपना दुनिया का सबसे भाग्यशाली व्यक्ति बनेंगे। आर्या और मेरे तथाकथित माता पिता, मैं देख रही हूँ कि कुछ भी नहीं रहेगा। अनन्या, पढ़ाई थक गई? ये मैंने तुम्हारे लिए विशेष रूप से बनाया। पूरा पी लेना, अच्छी तरह पढ़ना। अनन्या, 2 दिन पहले की मॉक टेस्ट की तुम्हारी दीदी ने सब कुछ बता दिया। क्या हुआ? फिर से आखिर में आ गई? कोई बात नहीं, ऐसा है, अब राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा के लिए अभी समय है, थोड़ा मेहनत करो। मेहनत करके अपना रक्त चूसने के लिए? अनन्या, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? अपना परीक्षा खराब हुआ तो हम पर गुस्सा क्यों करती हो? तुम्हारी दीदी इस बार कक्षा में 3वें स्थान पर आई है। तुम्हें भी वही ताकत होती तो हमें कोई चिंता नहीं होती। बस, अनन्या भी जानबूझकर अंत में नहीं आई। अनन्या, तुम्हें तो हमेशा से कोचिंग जाना था ना, थोड़ा इंतजार कर। मैं कोशिश करूंगा कि किसी प्रसिद्ध कोचिंग को, तुम्हें बस मेहनत करनी है। मैं कितना भी खर्च करूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। पिछली जिंदगी में सुरेश शर्मा भी हमेशा प्यारे पिता का रूप धारण करता था, मुझे पैसे देकर विभिन्न कोचिंग में भेजता था। अनन्या, ये अभी अभी खुली हुई कोचिंग सेंटर है। मैंने सब पता किया है। यहाँ के शिक्षक सभी कॉलेज पास हैं। मुझे विश्वास है कि ये पहले वाले से बेहतर है। मुझे लगा कि ये उसका प्रेम है, इसलिए मैं मेहनत किया, लेकिन मैंने नहीं सोचा कि मेरी मेहनत मैं तो बस उनके लिए रक्त पानी का खाद था। मैं नहीं जा रही हूँ। क्या कहा? पापा, मैंने पहले ही कहा था, उस जैसी लड़की कितनी भी कोचिंग ले ले, कुछ नहीं बदल सकती। अंत में रहने का सच। आर्या मुझे जाने से रोक रही है। ऐसा लगता है कि वो अभी भी नहीं जानती कि उसका भाग्य बदला गया है। सही। उसकी नजर में उसका आज का सुचारू जीवन उसकी प्रतिभा की वजह से है, मुझसे बेहतर है। आर्या, तुम्हें अपनी बहन से ऐसे बोलना? अनन्या, आर्या की बात मत सुनो। तुम्हें बस कोचिंग में पढ़ाई करनी है, कोई तनाव नहीं लेना। नहीं, दीदी सही कह रही है। मैं जैसी लड़की कोचिंग जाने की कोई जरूरत नहीं है। धन्यवाद प्रणाली। धारक लापरवाही माप 7% हो गई। कृपया प्रयास जारी रखें। लापरवाही जारी रखें। अनन्या, पापा, मुझे समझ में नहीं आता। अनन्या तो बस कचरे का ढेर है और वो तो आपकी की असली बेटी भी नहीं। फिर आप लोग उसे इतना अच्छा क्यों करते हैं? तुझे क्या पता, वो सुंदर है तो भी।
उसका अपना मूल्य है। शर्मा जी, आज अनन्या का व्यवहार कुछ अजीब है। आर्या का मुंह ताक रही है और आपका भी खुलकर खिल्ली उड़ा रही है। क्या उसका परिणाम उसको चोट लगा है? कुछ ही दिनों में राष्ट्रीय भौतिकी प्रतियोगिता है। प्रतियोगिता के टॉप 3 को सीधे ISU में प्रवेश मिलता है। हमने 2 साल से मेहनत की है, कोई परेशानी तो नहीं आएगी ना? नहीं, वो अनन्या हमेशा चाहती है मुझसे विशेष रूप से भौतिकी प्रतियोगिता का स्थान मांगा था। कैसे मेहनत नहीं करेगी? तो अच्छा, अगर वो मेहनत करती है तो हमारी आर्या बिना किसी मेहनत के ISU में प्रवेश ले लेगी। आप लोग भौतिकी प्रतियोगिता से आर्या को बढ़ावा देना चाहते हैं, मैं आपकी मंजूरी नहीं दूंगी। क्या सुना? इस भौतिकी प्रतियोगिता राष्ट्रीय भौतिकी प्रतियोगिता के मैदान में अंतर्राष्ट्रीय प्रोफेसरों ने प्रश्न बनाए हैं। अगर टॉप 3 में आ जाते हैं तो सीधे ISU में प्रवेश मिल जाता है। और इस बार तो रिजल्ट तुरंत आएगा और स्वयं हाथों में ISU का लेटर ले सकते हैं। ऐसा मौका तो कभी नहीं मिलता, कई दशकों में एक बार मिलता है। आर्या, माँ बता रही है आज तुम्हें अच्छा प्रदर्शन करना है। तुम्हें नया लैपटॉप चाहिए ना? माँ वादा करती है अगर तुम टॉप 3 में आ जाओ माँ तुम्हें खरीद देगी। चिंता मत करो माँ, मेरे सामान्य परिणामों से इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में मैं टॉप 3 में अवश्य आऊंगी। कम से कम किसी की तरह सिर्फ आखिरी में आऊंगी। शर्मा परिवार को शर्मिंदा नहीं करूंगी। अनन्या, तुम्हें भी मेहनत करनी है। रिजल्ट आ जाने पर क्या चाहती हो? पापा तुम्हें दिला देंगे। चिंता मत करो, मैं मेहनत करूंगी। मेहनत करो। परीक्षा शुरू होने में 5 मिनट बचे हैं। माता पिता कृपया बाहर जाइए। मेहनत करो। अनन्या, जब मैं टॉप पर आऊंगी तुम्हें ये आखिरी, मुझसे दूर रहना, मुझे अशुभ ना लगे। आर्या, तुम्हें लगता है तुम्हें तुम्हारी प्रतिभा का श्रेय है, पर तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे पैरों नीचे मेरी मेहनत का परिणाम है। इस बार देखते हैं मेरे बिना तुम्हें टॉप कैसे मिलेगा। प्रत्येक छात्र, आज की भौतिकी प्रतियोगिता पूरे देश के 108 विश्वविद्यालयों द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की जा रही है, केवल भौतिकी के शीर्ष प्रतिभाओं का चयन करने के लिए। पहले 3 स्थान पाने वाले ISU में सीधे प्रवेश ले सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप दर्शन करें। अच्छा, अब प्रश्न पत्र वितरित किया जाएगा। पिछली जिंदगी में आर्या ने मेरी किस्मत छीनकर ये भौतिकी प्रतियोगिता जीती थी। इस जिंदगी में मैं पूरी तरह से लापरवाह रहूंगी, खाली पेपर दूंगी। अब देखेंगे कि तुम मेरी किस्मत कैसे लेते हो। मिस्टर, मैं पेपर देना चाहती हूँ। परीक्षा अभी शुरू हुई है ना? क्या वो खाली पेपर देने वाली है? क्या आश्चर्य की बात है, वो हमेशा से ही अंत में रहती है। राष्ट्रीय स्तर की भौतिकी प्रतियोगिता, शायद वह प्रश्न भी नहीं समझ सकती। मिस्टर, मैं पेपर देना चाहती हूँ। नहीं, परीक्षा नियमों के अनुसार केवल समाप्ति के आधे घंटे पहले पेपर दिया जा सकता है। बैठो। या तो वो खाली पेपर दे रही है या सो रही है, कोई उम्मीद नहीं। कहाने वाली बात, ये प्रश्न क्यों समझ में नहीं आ रहा? अंत में खत्म हुआ। धन्यवाद। लापरवाही मान 30 तक बढ़ गया। धन्यवाद प्रणाली धारक, भाग्यमान 30% हो गया। ठीक है, परीक्षा समाप्त। इस परीक्षा के नतीजे जल्द से घोषित किए जाएंगे। कृपया सभी छात्र धैर्य से इंतजार करें। आर्या इस बार कैसा किया? चिंता मत करो माँ, मैंने अपना स्कोर आंका है। राष्ट्रीय भौतिकी प्रतियोगिता में मैं 3 में से 1 अवश्य बनूंगी। ठीक है। तुम्हारा कैसा रहा? कैसा किया? मैं तो असाधारण किया। वाह, बहुत बढ़िया। लेकिन अनन्या, परिणाम कुछ भी हो, माँ पापा हमेशा तुम्हारे साथ हैं।
आर्या देखो, मैंने तुम्हारे लिए नया फोन लाया। जब तुम्हें प्रवेश पत्र मिल जाएगा, मैं तुम्हें देश भर घुमाऊंगी, कहीं भी जहाँ जाना चाहो। आप लोग कैसे यकीन कर सकते हैं कि आर्या 3 में से 1 बनेगी? निश्चित ही आर्या का रिजल्ट हमेशा 3 में से रहता है। अगर वो नहीं कर सकती तो दूसरे कहीं भी नहीं कर सकते। ISU का डायरेक्ट सीट उसका ही होगा। अनन्या, क्या तुम पानी पीने के बाद कटोरा भी तोड़ती हो? मैं मानती हूँ मैं थोड़ा अच्छी हूँ। ये रहा, अगर तुम चाहो मेरे सामने गिर जाओ। मैं ISU का प्रवेश पत्र लेने के बाद तुम्हें फ्री में पढ़ाऊंगी। कैसा रहा? मुझे पढ़ाना? तुम्हें कौन दे रहा? मुझे पढ़ाने वाली है? तुम्हें कौन दे रहा है? अनन्या, तुम्हें कुछ समझ नहीं है। सुन लो, तुम्हें ISU में तुम्हारी तरह के मूर्ख लोग केवल पढ़कर नहीं जा सकते। अनन्या क्यों हंस रही है? मैं तुम्हें हंस रही हूँ कि तुम 3 में नहीं आ सकती। मैं तुम्हें हंस रही हूँ कि तुम्हें ISU का लेटर नहीं मिलेगा। क्या कह रही है? क्यों शोर कर रहे हो? ये कक्षा है, मंडी नहीं। ये शिक्षा मंत्रालय के डॉक्टर मिश्रा है। क्या परीक्षा के नतीजे आ गए? डॉक्टर मिश्रा, आप खुद राष्ट्रीय भौतिकी प्रतियोगिता के नतीजे घोषित करने आए हैं। सही है, इस प्रतियोगिता में हमारे क्षेत्र का प्रदर्शन काफी संतोषजनक था। इसलिए शिक्षा मंत्रालय ने विशेष रूप से 30 लाख रुपए का इनाम मंजूर किया है। प्रतियोगिता के तीनों विजेताओं को प्रत्येक को 10 लाख रुपए। देख रही हो ना अनन्या, ये 10 लाख रुपए भी मेरे हैं। घोषित करता हूँ, इस राष्ट्रीय भौतिकी संयुक्त परीक्षा में प्रथम स्थान पाने वाला है। मैं घोषित करता हूँ, इस बार राष्ट्रीय भौतिकी संयुक्त परीक्षा में प्रथम स्थान पाने अग्रवाल। कोई बात नहीं आर्या, राहुल का सामान्य प्रदर्शन भी अच्छा है। इस बार प्रथम पाना आश्चर्य नहीं। हाँ, आर्या साथ ही तीनों के पुरस्कार समान है। यदि तुम प्रथम नहीं तो द्वितीय अवश्य हो। हाँ, यद्यपि मैंने इस बार सामान्य से कम लेकिन काफी है। द्वितीय अवश्य हूँ। सही, द्वितीय अवश्य है। द्वितीय स्थान पर अदिति सिंह। ये कैसे हो सकता है? आर्या, तुम्हें तो सब कुछ आसान था। दूसरा स्थान तुम्हारा क्यों नहीं? मुझे कैसे पता? अनन्या, तुम्हें तो अच्छा प्रदर्शन किया था। हाँ, बहुत मेहनत की थी, लेकिन अभी की स्थिति देखे, पहले 3 में दीदी का नाम नहीं है। अनन्या चुप रहो। तुम्हें कैसे अपनी दीदी को श्राप दे सकती हो? सही, ये तुम्हारी दीदी के प्रवेश के नाम से जुड़ा है। तुम्हें दीदी से माफी मांगो। वही भौतिकी प्रतियोगिता। आर्या तो पहले 3 में आ सकती है, लेकिन मैं क्यों इतना बेफिक्र हूँ? ये ऐसा नहीं है। माँ पापा तुम्हारी परवाह करते हैं। डॉक्टर मिश्रा, जल्दी से तीसरा नाम घोषित करे। सही, तीसरा भी है। अभी मौका है। तीसरा स्थान तो हमारी आर्या का ही होगा। हाँ, मैंने कभी भी तीसरे स्थान से बाहर नहीं आई। डॉक्टर मिश्रा जल्दी घोषित करें। आर्या, आगे आकर खड़ी हो, क्योंकि पुरस्कार लेने आसान होगा। मैं घोषित करता हूँ कि तीसरा स्थान यानी आखिरी ISU प्रवेश नामांकन पाने वाला है आर्या, मजाक शुरू है। अजय कुमार। नहीं, ये कैसे हो सकता है? तीसरा स्थान कैसे नहीं हो सकता हमारी आर्या का नाम? कोई छद्म कार्य है, निश्चित है। आर्या जी का प्रदर्शन हमेशा अच्छा रहा है, हमेशा 3 में से 1 रही है। इस बार कैसे नहीं हो सकती? डॉक्टर मिश्रा, क्या आप सुनिश्चित हैं कि इस राष्ट्रीय भौतिकी प्रतियोगिता में पहले 3 स्थान ये 3 लोगों के हैं? क्या कोई गलती हुई है? हमारी आर्या नहीं है? हाँ, नाम गलत पढ़ा गया होगा। मैं 30 स्थान से नीचे कैसे आ सकती हूँ? डॉक्टर मिश्रा, क्या आपने ध्यान से देखा? मैं आर्या शर्मा हूँ। तुम लोग तो कठिनाई में ही मानते हो। आर्या शर्मा, इस बार द रैंक
सबसे नीचे। ये कैसे हो सकता है? सबसे नीचे? आर्या शर्मा, परीक्षा का नतीजा सबसे नीचे है। विश्वास नहीं तो देखो। 18 अंक। 18 अंक कैसे हो सकते हैं? मैंने तो सब प्रश्न कर लिए थे, 18 अंक कैसे हो सकते हैं? कोई बात नहीं आर्या, एक बार खराब कुछ नहीं, मतलब तुम इतनी बुद्धिमान हो, सबको पता है। अनन्या! अनन्या, तुमने प्रतियोगिता क्यों छोड़ दी? मैं और तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए इतना पैसा कोचिंग में लगाया, कल्पना भी नहीं थी कि तुम्हें पाला। अनन्या, ही तो पिता माता तुम्हारे पर इतना ध्यान देते, ट्यूटर भी लाते, कोचिंग भी करते, यहाँ तक कि पढ़ाई का सामान सबसे महंगा और बेहतरीन। तुम्हें ऐसे ही माता पिता का बदला तो तुम्हें पूछना होगा अपने प्यारे माता पिता से, क्यों मुझे कोचिंग में भेजा गया। बहुत हुआ अनन्या, तुम्हें कोई कानून नहीं। अगर आज मैं तुम्हें सख्त से नहीं सजाऊंगा तो मैं तुम्हारा पिता नहीं। कुसुमा, तुम्हें डर नहीं? हाँ, पहले तुम्हारे द्वारा मुझे गोद लिया गया था, लेकिन यह कृतज्ञता पिछले कुछ वर्षों में जब मेरा भाग्य चुराया गया था। अब जबकि तुम्हें मुझे पसंद नहीं, तो मैं और शर्मा परिवार का कोई रिश्ता नहीं। तुम्हारे पास भी मुझे सिखाने का अधिकार नहीं। रुको अनन्या, कौन सा भाग्य? तुम क्या कह रही हो? तुम्हें अपने माता पिता से पूछो, वे मुझसे ज्यादा जानते हैं। रुको अनन्या, स्पष्ट करो। माँ, अनन्या ने भाग्य चुराने के बारे में क्या मतलब से कहा? क्या इन वर्षों हमारा घर बेहतर हुआ और उसका हाल बिगड़ा हुआ? कैसे हो सकता है? वो तो बस पराजित विचारों से ग्रस्त है, अपनी गलतियों को दूसरों पर ही मरती है। तुम्हें उसकी बातों में मत आओ। सही, मुझे लगता है वो पागल हो गई है। माँ पापा, चिंता मत करो, मैं इस परीक्षा में सिर्फ एक बार की हार है। मैं शॉर्टकट नहीं लूंगी। राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा में ISU का प्रवेश पत्र ला सकती हूँ। निश्चित ही, मेरी बेटी जरूर कर सकती है। अगले महीने अंतिम मॉक टेस्ट है, तब मैं तुम्हें साबित कर दूंगी। अनन्या, तुम्हें आज मुझे शर्मिंदा किया। कल स्कूल जाने पर मैं तुम्हें चैन नहीं दूंगी। क्या आर्या ने तुम्हें लिखने को कहा था? कहा था? हाँ, तो क्या गलत लिखा है क्या? क्यों शोर कर रहे हो? फिर क्या हुआ? मिस्टर वर्मा, मैं अपनी सीट बदलना चाहती हूँ। तुम्हें ही सबसे ज्यादा पढ़ाई नहीं होती, साथियों से झगड़ा करती। पूछ लो कौन तुम्हारे साथ बैठना चाहता है। कौन किसी असफल विद्यार्थी के साथ बैठना चाहेगा? और फिर पूरे स्कूल में कौन नहीं जानता कि उसने आर्या को नाराज किया? अगर आज सीट नहीं बदली तो आगे ये लोग कैसे मुझे परेशान करेंगे? पिछली जिंदगी में ये दबंग व्यक्ति मेरे लिए सबसे करुणामय था। क्या अनन्या पागल हो गई है? वो दबंग के साथ बैठने वाली है। अर्जुन तो स्कूल में क्रोधी और कठोर माना जाता है। पिछले जो उसके पास बैठा था वो शायद स्कूल छोड़ चुका है। क्या अर्जुन अनन्या को पैर से उधेड़ देगा? तुम मेरे साथ बैठने वाली हो? क्या तुम्हें नहीं डरता? कहते हैं मैं तुम्हें मारूंगा। तुम नहीं करोगे। पहले अनन्या डरपोक और कायर थी, मुझे देखकर ही रास्ता बदल लेती थी। अब अचानक सब कुछ बदल गया है। जैसा तुम्हारी मर्जी।
मैं सोच रही थी तुम्हें कहाँ मिलेंगी। यहाँ हो तुम। अनन्या अर्जुन के साथ होने से तुम्हें कोई सुरक्षा नहीं मिलेगी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। पिछली भौतिकी प्रतियोगिता में तुम्हारी वजह से मुझे अपमान हुआ था। मैं तुम्हारे साथ अभी तक बात नहीं की है। राहुल, याद है तो अनन्या उसे पसंद करती थी ना? राहुल, तुम्हें क्या लगता है अनन्या सुंदर है? राहुल जी, आप हमेशा टॉपर रहते हैं, कितने ताकतवर। मैं आपको पूछना चाहती हूँ, क्या कोई अच्छी स्टडी टिप्स है, सिखा सकते हैं? नहीं, पढ़ाई में प्रतिभा चाहिए। हाई स्कूल का सिलेबस इतना आसान तुम्हें नहीं आता तो जल्दी ही छोड़ दो। अनन्या, क्यों हंस रही हो? मैं हंस रही हूँ कि तुम लोग सिर्फ बाहर से शानदार लगते हो, लेकिन वास्तव में आपकी आत्मा सड़ चुकी है। तुम लोग सब अर्जुन, मैं महिलाओं को नहीं मारता, मुझे मजबूर मत करो। तुम्हें दोनों में से एक आखिरी स्थान पर और दूसरा दूसरे स्थान पर काफी मिलते जुलते हो। धन्यवाद अर्जुन जी। न केवल मेरी मदद की, बल्कि शिक्षकों और उपाध्यक्ष के सामने मेरी जिम्मेदारी ली। सीधी सी बात थी, अन्याय देखकर मैं सहन नहीं कर सकता उनकी दिखावटी बातों को। माफ कीजिए। चलो, धन्यवाद के रूप में मैं तुम्हें पढ़ाने में मदद कर सकती हूँ। तुम तो पूरे स्कूल की सबसे पिछली हो, तुम मुझे पढ़ाने वाली हो। हालांकि अभी मेरा एकेडमिक प्रदर्शन औसत है, लेकिन मैं वास्तव में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। अपना ख्याल रखो बस। मार्क्स जैसी चीजें इतनी भी देर हो गई है, मैं चलता हूँ। अर्जुन को देखकर कहानियों की तरह कठिन नहीं लग रहा और सुंदर भी है, सावधान भी, सिर्फ थोड़ा पढ़ाई से घबरा रहा है। धन्यवाद प्रणाली धारक। फिर से भाग्य परिवर्तन सफल। वर्तमान भाग्य परिवर्तन मान प्रगति 37%। प्रणाली धारक कृपया प्रयास जारी रखें, शिखर पर पहुँचे। राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा के लिए 1 महीना बचा है। अब स्कूल में 3 मॉक टेस्ट होंगे। वर्तमान भाग्य परिवर्तन वृद्धि दर के अनुसार यदि मैं लगातार भाग्य परिवर्तन करती रहूं, तो राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा से पहले मेरी भाग्य शक्ति वापस ले सकती हूं। आर्या शर्मा अनु 3, पेपर लेने आओ। भाग्यमान बढ़ रहा है, भाग्य शक्ति भी वापस आ रही है। एक ही बार में 5000 का लॉटरी। राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा से पहले राशन का कोई डर नहीं। उन अंक, तुम्हारा क्या हो रहा है? 10 दिन से भी कम राष्ट्रीय परीक्षा है, अब तुम्हारे नंबर क्यों गिर रहे हैं? तुम्हारा ये हाल ISU कैसे पास करोगी? सुरेश, आर्या से ऐसे क्यों बोल रहे हो? वो तो हमारी कन्या है, और यदि दोष तो अनन्या का है। ये छोटी चाटली क्या करती रहती है, कोई पता नहीं, आर्या को नंबर गिरवाने के लिए। लेकिन अनन्या तो मुझसे कहती रही कि पढ़ाई कर रही है। क्या तुम्हारा उसके साथ संपर्क है? भूल मत जाना, वो तुम्हें धोखा दी थी। मेरे विचार में प्राथमिकता उस कन्या को वापस लाना है। अपनी नजरों के सामने यही सबसे जरूरी है। तुम्हें सही किसी भी कीमत पर दूसरी बेटी का क्यों अनन्या के जाने के बाद से मेरे नंबर हर दिन गिरते जा रहे हैं? क्या वो सच में सही थी? क्या मैंने उसका भाग्य चुरा कर कक्षा के 3 में आ पाया था? नहीं, मैं नहीं मानती। लड़की से लेकर अब तक मैं ही सबसे बेहतर और शीर्ष पर थी। में किसी भी तरह मैं सबको साबित करूंगी पिछली बार के मिलने के बाद मेरा अर्जुन से संबंध बेहतर होता जा रहा है। हर बार जब मैं लाइब्रेरी आती हूँ, वो मेरे साथ रहता है। ये रफ्तार से उसका अंतिम नंबर बहुत अच्छा होगा।
किताब पढ़ो ना, मुझे क्यों देख रही हो? कुछ नहीं। मैं भी किसी ने क्यों कर रहा हूं उसे मदद करना चाहता हूं। हेलो, शर्मा परिवार अनन्या का पता लगाने के लिए लोग भेज रहा है। ठीक, मुझे समझा। तो तुम्हें उनको रोकना है। इसके अलावा जब मैं नहीं हूं, अनन्या की सुरक्षा का ख्याल रखना। ठीक है अर्जुन बाबू। अच्छा अर्जुन, मेरी लगातार लापरवाही के बाद मेरा लापरवाही मान 95 हो गया है। फिर से 1 या 2 बार लापरवाही करने से मुझे मेरा भाग्य वापस मिल जाएगा। कल राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा से पहले आखिरी मौका है। तुम लापरवाही करती रहो और फिर अपना भाग्य वापस लो, टॉपर बनो। लेकिन मैं अब लापरवाही नहीं करूंगी। तुम लापरवाही नहीं करोगी? तुम अब लापरवाही नहीं होगी? मैंने सोचा है, लापरवाही से आर्या को पढ़ाकू का ग्लो खो सकता है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। किसी को हराने का सबसे बेहतरीन तरीका उसे बहुत ऊंचा उठाना और फिर क्रैश करा देना। मुझे आर्या के बारे में पता है कि वो इन परीक्षाओं में असफल होने के बाद अपने आप को साबित करना चाहेगी। यदि इस मॉक टेस्ट में उसे 3 में से रखा तो वो पहले से भी अधिक घमंडी हो जाएगी। राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा में यही उसके लिए सबसे बड़ा झटका होगा। अनन्या, मैंने तुम्हें क्रूर नहीं समझा था। नहीं, तुम इतनी साहसी और प्रभावशाली हो। लेकिन मुझे लगता है तुम्हें लापरवाह नहीं होना, क्योंकि इतने विषय है। थोड़ा लापरवाही आर्या को थोड़ा मीठा देना। सही कहा। अनन्या, ये तुम ही हो। कितना अशुभ। यद्यपि फिर से एक ही कक्षा में है। क्या बदबू है। आर्या, तुमने गंदा खाया है? तुम अनन्या, तुम्हारा दिन भी आएगा। इस मॉक टेस्ट में मैं अवश्य प्रथम आऊंगी और तुम्हें कुचल दूंगी। आर्या, बधाई हो। इस मॉक टेस्ट में तुम्हें दूसरा स्थान मिला। कुल 698 अंक। वाह, बहुत बढ़िया। ये तो मुझे मिलना ही था। ये मेरा असली स्तर है। पहले वाले सब गलती थी। हाँ। अनन्या, तुम भी नोटिस बोर्ड पे रिजल्ट देखने आई क्या? मैं तुम्हारी मदद करूं? मैंने देख लिया है। अनन्या कुल 198, अंतिम दूसरा। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो रिजल्ट देखने भी नहीं आती। शर्म नहीं आती तुम्हें? कम अंक का कोई मतलब नहीं। हर किसी का अपना मूल्य होता है। तुम्हें तो अंतिम स्थान, तो तुम्हें यही लगेगा। किसी दिन तुम्हें भी मेरे जैसे अंक आए तो समझ जाओगे कुछ अंतर पार नहीं किया जा सकता है। राहुल को 703, कोई बड़ा नहीं। 303 से ISU में प्रवेश हो सकता है। तुम्हें क्या पता कि क्या है? ISU में तुम्हें तो शकरकंदी स्वाद होगा। अनन्या, तुम इंतजार करो। मैं अवश्य ही राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा में प्रथम आकर ISU का प्रवेश पत्र लाऊंगी और तुम्हें कुचल दूंगी। आर्या, शायद वो दिन तुम्हें नहीं मिलेगा। राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा खत्म, तुम्हारी ही खत्म। तुम धारक का पता चला। वर्तमान भागमान घटा। वर्तमान मान 80% है। धारक को याद दिलाना जारी रखे। अगर भाग्य तो बड़ा ही लेंगी जो ना मुझे ISU का पत्र लेने में रोके और आर्या को पूरी तरह निराश करे। मुझे याद है पिछली जिंदगी में राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा का यह गणित का अंतिम प्रश्न देश के प्रसिद्ध प्रोफेसर ने बनाया था, जो इसे हल कर सकता है। यदि सिर्फ यही एक हल कर सकता है तो वह ISU में विशेष रूप से प्रवेश ले सकता है। आर्या, इस बार मैं तुम्हें स्पष्ट दिखा दूंगी हम दोनों के बीच असली अंतर। छात्र, लाल पेन से क्यों लिख रहे हो? लाल पेन से लिखना मान्य नहीं है। मुझे पता है। शिक्षक, उसकी परवाह मत करो। वो हमारी कक्षा की आखिरी है। लाल पेन का इस्तेमाल न करके भी उससे ज्यादा नंबर नहीं मिलेंगे।
प्रोफेसर चौहान, तुम पागल हो। ये तो अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का अंतिम प्रश्न है, तुमने इसे राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा में डाल दिया। मुझे भी कोई विकल्प नहीं था। हमारे देश का गणित विदेशों से पीछे है। इस बार किसी भी कीमत पर मैं देश के शीर्ष गणित प्रतिभा को चुनूंगा। लेकिन ये प्रश्न बहुत कठिन है। मुझे विश्वास है कोई ना कोई यह हल कर सकता है। आर्या, परीक्षा कैसी गई? मुझे लगा कि प्रश्न बहुत आसान थे। राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा में अवश्य टॉपर बनूंगी। हमारी आर्या तो बेहतरीन है। कई लोगों को ये प्रश्न मुश्किल लगे। हाँ, आर्या तो बिल्कुल शानदार है। क्या आपने अभी कहा कि प्रश्न आसान थे? कौन से स्कूल की है? एकेडमिक रिकॉर्ड कैसा है? हम दिल्ली सीनियर स्कूल के हैं। उसका नाम आर्या शर्मा है। पढ़ाई में बेहद अच्छी है, कभी भी 3 से नीचे नहीं गई। ठीक ही था, सामान्य प्रदर्शन। राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा में टॉपर भी नहीं बनूं तो भी अवश्य ISU में प्रवेश लूंगी। वास्तव में युवा का साहस है। दोनों ही शर्मा जी के माता पिता हैं। क्या मैं जान सकती हूँ आपको अपनी बेटी को कैसे प्रशिक्षित किया? निश्चित रूप से हमारे जीन्स है। आर्या काफी मेहनती है, प्रतिभा और मेहनत है, इसलिए आज सफल हुई। शर्म नहीं आती? अनन्या शर्मा, सभी को वास्तव में अनन्या शर्मा का भी इंटरव्यू लेना चाहिए। वह मेरे साथ ही थी, अपने को आखिरी में न आने के लिए कि लोग दया करें। उसने जानबूझकर लाल पेन से लिखा, लोगों का ध्यान खींचने के लिए। रेड पेन से उत्तर लिखकर लोगों का ध्यान खींचने के लिए। कुछ लोगों को पैदा से ही दिमाग में ही होता। कोशिश ही मत करो। स्कूल छोड़कर काम करो तो समाज के लिए कुछ कर सकती हो। आप सही कह रही हैं। कुछ लोगों को दिमाग नहीं होता, मूर्ख है और बात नहीं समझते। आर्या, उसे ध्यान मत दो। अगले हफ्ते संयुक्त परीक्षा के परिणाम आने के बाद मैं तुम्हारे लिए सफलता का जश्न मनाऊंगी। तब तक सबको दिखा दूंगी कि असली ताकत क्या है। करीब 5000 पेपर देख लिए पर कोई भी नहीं उत्तर दे सका। क्या कहने का मजा है। विद्यालय के बुद्धिजीवी, मुझे लगता सब कचरा है। प्रोफेसर गुप्ता, कोई बात है आपको बतानी ही है। उस पेपर का कोई ने उत्तर दिया है। क्या कह रहे हो? किसी ने उत्तर दिया? वास्तव में उत्तर दिया है? प्रोफेसर गुप्ता, मुझे पता है आप जल्दी हैं। आप प्रतिभा को समझते हैं, लेकिन यह प्रश्न रेड पेन से हल किया गया है। परीक्षा नियमों के अनुसार यह मान्य नहीं है। चाहे वह कितना भी सही करे, यह मान्य नहीं तो है। क्या? ये तो अंतर्राष्ट्रीय गणित प्रतियोगिता का अंतिम प्रश्न है। जो इसे हल कर सकता है वो शीर्ष प्रतिभाशाली है। रेड पेन की बात तो छोड़ो, कोई भी पेन चलेगा। ऐसी प्रतिभा को मैं खुद लेने जाऊंगी और मैं नियम तोड़कर ISU में प्रवेश दूंगी। बधाई हो श्री शर्मा, ऐसी प्रतिभाशाली बेटी है। प्रधानाचार्य जी, आपका और शिक्षकों का देखभाल के कारण आर्या को आज की सफलता मिली। स्कूल तो केवल एक हिस्सा है। परिवार की मदद से ही आर्या जैसी प्रतिभाशाली छात्रा बनी है। अरे प्रधानाचार्य जी, जल्दी ही राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा के नतीजे अभी नहीं आए हैं। हमारे स्कूल के शिक्षक प्रारंभिक मूल्यांकन कर चुके हैं। आर्या को इस बार 718 अंक मिले। ये साल की राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा की टॉपर होगी। अनन्या, अनन्या, वो वाकई अर्जुन के साथ है। ओ अनन्या, आज तुम भी नतीजे देखने आई? तुम्हारे जितने अंक देखने लायक क्या है? तो तुम्हारा परिणाम अच्छा रहा? निश्चित। मैं न केवल इस बार की राष्ट्रीय टॉपर, बल्कि मुझे ISU का प्रवेश पत्र भी मिलेगा। ये कॉन्वोकेशन स्कूल ने खास मेरे लिए रखा है।
और थोड़ी देर में ISU के प्रोफेसर गुप्ता खुद मुझे प्रवेश पत्र देने आ रहे हैं। आर्या, उसके साथ क्या बात करें? अरे 12 बज चुके हैं, अंक देख सकते हैं? हाँ, जल्दी देखो, हमें भी देखने दो इस साल की टॉपर कितने अंक लाई। ठीक, अभी ही देखती हूँ। चलो देखते हैं कौन जीता। धन्यवाद प्रणाली धारक। वर्तमान भाग्यमान सातानिक। आर्या जी केवल 227 अंक ही लाई हैं। ये संभव नहीं। नहीं हो सकता, निश्चित ही अंक गलत है, वरना तो नाम का मेल है। वैसे भी ये हमारी आर्या नहीं है। लेकिन हर विषय में अंक है और रोल नंबर भी मेल खाता है, गलत नहीं होना चाहिए। इसके अलावा पिछली भौतिकी प्रतियोगिता में आर्या ने भी सबसे कम अंक ही लाए थे। शायद यही उसका असली स्तर है। 27 अंक और ISU में प्रवेश, क्या ये कमजोर नहीं लगता? प्रधानाचार्य, ऐसा नहीं है, मुझे सुनिए। मुझे प्रधानाचार्य मत कहो। क्या तुम्हें पता है, मैंने अपनी सारी उम्मीदें तुम पर लगाई थी। तुमने मुझे ऐसा ही परिणाम दिया है। अनन्या, तुमने जानबूझकर किया है। क्या? मुझसे क्या लेना देना? क्या करे हो? मैंने तो पहले आर्या को देवी माना था, सुंदर भी, पढ़ाई भी अच्छी। आज देखकर पता चला ये तो काम का नहीं है। हाँ, मेरे अनुसार उसके अच्छे अंक सिर्फ चीटिंग से ही आए हैं। अच्छा आर्या, ये तो तुम शिक्षकों को, साथियों को और अभिभावकों को धोखा दे रही थी। तुम्हारी तरह के लोग हमारे स्कूल में नहीं रह सकते। अभी से तुम्हारा प्रवेश रद्द किया जाता है। हमारे स्कूल में नहीं रह सकती। मैं भी तुम्हारा प्रवेश रद्द करता हूँ। मुझे निकालेंगे? क्यों? मैं बस इस बार ही खराब किया है, लेकिन वह बचपन से अब तक सदैव अंत में रही, वह इतनी शर्मनाक क्यों उसे नहीं निकालते? क्या तुम्हें वही मानते हो? आर्या, मैंने सोचा भी नहीं कि तुम्हें ऐसा नंबर आएगा और शर्म भी नहीं आ रही और खराब छात्रों से तुलना करती हो। तुम्हें देखकर मैं बहुत निराश हूँ। अनन्या, अब तुम्हें संतुष्ट हो गया? तुम्हें बताओ, इस बार तुमने क्या तरीका अपनाया कि वजह से आर्या अंत में रही? पापा, मैंने नहीं किया। मैं तो दीदी को पहला पाना चाहती थी। पापा, मैंने सुना ही नहीं। अनन्या और सुरेश शर्मा पिता पुत्री हैं। तो आर्या उसकी बहन है? क्या आर्या अनन्या की दीदी है? तो स्कूल में वो अनन्या को इतना परेशान करती थी। अनन्या, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें तो मेरी किस्मत चुराना पसंद है? तो इस बार मैंने जानबूझकर लाल पेन से लिखा। अब तुम्हारा नंबर वास्तविक है। लाल पेन से लिखा तो तुम्हें 0 मिलेगा। क्या तुम पागल हो? तुम्हारे लिए क्या फायदा? मैं भी अंत में ही थी, क्या फर्क पड़ता है। मैं तो बस तुम्हें शर्मा परिवार को कमजोर देखना चाहती थी। नहीं होगा। यद्यपि मैं इस बार वास्तव में खराब किया है, लेकिन याद रखना, राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा में एक मुख्य प्रश्न था। उसका उत्तर देने पर ISU में सीधे प्रवेश मिलता है और मैं वही हूँ जिसने मुख्य प्रश्न का उत्तर दिया। मुझे अवश्य मिलेगा ISU का सीधा प्रवेश पत्र। ISU का प्रवेश पत्र आ गया। डॉक्टर वर्मा, आप खुद आए? प्रधानाचार्य शर्मा, बधाई हो। इस साल आपके स्कूल से फिर से ISU में सीधे प्रवेश। शिक्षा मंत्रालय के प्रोफेसर गुप्ता ने मुझे विशेष रूप से प्रवेश पत्र आपको सौंपने को कहा है। कृपया बताइए, ये प्रवेश पत्र किसके लिए है? संयुक्त परीक्षा का टॉपर? नहीं, ये प्रवेश पत्र वो व्यक्ति के लिए है जिसने इस संयुक्त परीक्षा में सिर्फ और सिर्फ अंतिम प्रश्न हल किया था। डॉक्टर वर्मा, क्या आज यहाँ कोई संयुक्त परीक्षा के अंतिम प्रश्न को हल किया? क्या आप मजाक कर रहे हैं? आज यहाँ मेरी बेटी ही ने मार्क्स देखे और वो भी अच्छे नहीं थे। डॉक्टर वर्मा, मजाक मत करें। हमारे यहाँ कोई भी अंतिम प्रश्न नहीं हल कर सकता। लेकिन ये बात प्रोफेसर गुप्ता ने खुद बताई है, गलत नहीं है। सही, मैं वही व्यक्ति हूँ जिसने अंतिम प्रश्न हल किया। कैसे? तुम्हारे मार्क्स वो वही हैं, साफ साफ गलत नहीं है। लेकिन देखो, मेरे गणित में
केवल 25 अंक और अंतिम प्रश्न का अंक ठीक 25 ही था। अनन्या, मुझे सब पता है। तुमने लाल पेन से उत्तर लिखा, मार्क्स रद्द, लेकिन अंतिम प्रश्न कर लिया था। तुम ऐसे करके सीधे प्रवेश लेना चाहती हो। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। मैं तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगी। बहुत बढ़िया आर्या, चिल्लाओ। जितना ज्यादा उतना अच्छा। जितना ऊंचा चढ़ेंगे गिरते वक्त ज्यादा दर्द होगा। शर्मा जी सही कह रही हैं। ये आखिरी प्रश्न वास्तव में 25 अंक का है। इसलिए मैं ही वो हूँ जो सीधे प्रवेश ले रही हूँ। ये ISU का प्रवेश पत्र मेरा है। रुको, ये प्रवेश पत्र तुम्हारा नहीं बल्कि मेरा है। मैं ही वो हूँ जिसने आखिरी कठिन प्रश्न प्रोफेसर गुप्ता ने मुझे सीधे प्रवेश दिया। तुम्हें जो हमेशा पिछले स्थान पर आती हो, ISU का प्रवेश पत्र चाहती हो, ये तो मात्र स्वप्न है। सही कहा अनन्या। यदि आर्या ने दोनों परीक्षाओं में खराब किया, लेकिन सामान्य प्रदर्शन सबने देखा है। तुम्हें जो पिछली कक्षा की पिछली छात्रा कितना भी मेहनत करो, कभी भी आर्या से नहीं टक्कर ले सकती। अनन्या, क्या तुम्हें हमसे संबंध तोड़ना है? ठीक, मैं मानती हूँ। अभी से तुम्हें तुरंत चले जाओ। मैं यदि जानी भी हूँ तो मेरे साथ मेरा प्रवेश पत्र लेकर। तुम्हें समझ में नहीं आता, ये प्रवेश पत्र तुम्हारा नहीं हो सकता। चूंकि कोई नहीं मान रहा तो प्रोफेसर गुप्ता का इंतजार करो, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। डॉक्टर वर्मा, ये इस बार प्रवेश विभाग के प्रमुख हैं क्या? तुम्हें वो विश्वास नहीं? डॉक्टर वर्मा जी जल्दी बताइए, ये प्रवेश पत्र किसके लिए है? ये प्राप्त परिणाम तुम्हारा है। सही मेरा है। तुम्हारा क्या? मैंने 0 अंक। बस, अब और नहीं। ये प्रवेश पत्र तुम्हारा नहीं। सुना अनन्या, डॉक्टर वर्मा ने कहा ये प्रवेश पत्र तुम्हारा नहीं। अनन्या, कब तक तुम्हें शांत रहना है? तुम्हें यहाँ से निकलो। मैं नहीं जा रही। ये प्रवेश पत्र मेरा है, मैं क्यों जाऊँ? डॉक्टर वर्मा, कृपया प्रवेश पत्र खोलकर देखें। ऊपर लिखा नाम किसका है? नहीं, मुझे खुद ही जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं प्रोफेसर गुप्ता, डॉक्टर वर्मा आपकी बात मानकर प्रवेश पत्र भेज दिया है। कोई परेशानी नहीं होगी। नहीं नहीं, इतना महत्वपूर्ण प्रतिभाशाली मुझे खुद जाना ही होगा कि कोई दूसरा नहीं छीन ले। अनन्या शर्मा, लगता है आज मैं कुछ भी कहूँ तुम्हें यहाँ हंगामा करना ही है, नहीं? सभी को हमारे शर्मा परिवार का मजाक बनाना है। ठीक है, यदि ऐसा है तो आज मैं सभी के सामने तुम्हें सिखा दूंगा। श्री शर्मा, आज काफी खुशी का दिन है। सारे लोगों के सामने बच्चे को मारना अच्छा नहीं। मेरे विचार में तुम्हें बच्चे को घर ले जाना चाहिए और अच्छी तरह सिखाना चाहिए। पहले प्रवेश पत्र ले लो। डॉक्टर वर्मा का कहना सही है, पहले प्रवेश पत्र लो। मैं इतनी बड़ी हुई लेकिन ISU का प्रवेश पत्र कैसा दिखता है नहीं देखा। आर्या, जल्दी ले लो, सभी को भी दिखा दो। ठीक है। छुआ नहीं जा सकता। प्रोफेसर गुप्ता आएंगे तो सब साफ हो जाएगा। अनन्या शर्मा, अभी भी हंगामा करना है? छोड़ो। रुकिए। उसे नहीं देना, उसे नहीं देना। शानदार, प्रोफेसर गुप्ता आ गए। अंत में कोई मेरी बात साबित कर सकता है। खत्म हो गया। क्या इस बार मैं वास्तव में बदनाम हो जाऊंगी? प्रोफेसर गुप्ता, आप खुद आ गईं? तुम ही हो जिसने अंतिम प्रश्न हल किया था। प्रोफेसर गुप्ता, आप गलत समझ रही हैं। ये अंतिम प्रश्न उसने नहीं हल किया, मैंने हल किया है। इस अंतिम प्रश्न को हल करने वाली वो नहीं, मैं हूँ। आर्या, तुम तो हार नहीं मानती। तुम्हें लगता है कि तुमने हल किया? सबूत कहाँ है? मैं फिर से हल कर सकती हूँ, फिर से कर सकती हूँ। अब इंटरनेट पर इसका उत्तर फैला हुआ है, हर कोई इसका हल जानता है। क्या मतलब है? तो मैं अनन्या, मैंने देखा कि तुम्हारा दिल बहुत ही क्रूर हो गया है। मुझे परेशान करने के लिए तुम्हें सच को गलत बताने में कोई परेशानी नहीं है। क्या मतलब है? ओह प्रोफेसर गुप्ता जी, ये मेरी छोटी बहन है। क्योंकि उसका रैंक हमेशा नीचे रहता है, वो मुझसे नहीं जीत सकती, इसलिए वो मानसिक रूप से विकृत है और मुझे बदनाम करने की कोशिश करती है। अब वो मेरी जगह लेना चाहती है। प्रोफेसर गुप्ता जी, शांत हो जाइए। मैं अभी इस बेटी को घुटने टेकवा दूंगा और साथ ही यहाँ मौजूद सभी के सामने क्षमा मांगेगी अनन्या। तुम्हें तुरंत घुटने टेकना है। मुझे क्यों घुटने टेकना है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें कोई नहीं सजा देगा? तुम्हारी हिम्मत। प्रोफेसर गुप्ता, क्या मतलब है? क्या आपको लगता है ये झूठ बोलने वाली अनन्या वो छात्र है जिसने अंतिम प्रश्न हल किया?
ये मामला राष्ट्र के विज्ञान के भविष्य से जुड़ा है, कोई लापरवाही नहीं हो सकती। प्रोफेसर गुप्ता, मैंने उस छात्र को देखा है जिसने अंतिम प्रश्न हल किया था। मैं पहचानूंगी। छिपो मत, देख लेती हूँ। वो नहीं है, वो नहीं है। मिस्टर, क्या आपने गलत पहचान ली है? लंबे समय बाद याद नहीं, ये भी सामान्य है। गलत नहीं देखा, वह परीक्षार्थी लाल पेन से लिख रही थी। मुझे याद है, उसके केश लंबे थे, उसकी आंखें चमकदार थीं। हाँ, वो है, वही है। क्या? मिस्टर, क्या आप जानते हैं उस प्रश्न का उत्तर देने से क्या मतलब है? ये कम से कम दुनिया का शीर्ष प्रतिभाशाली होना चाहिए, लेकिन वो हमारे स्कूल में 500वें स्थान से भी आगे नहीं आई। तो क्या जब तक वो उत्तर दे सकती है? वो ही ISU की प्रवेश पत्र की मालिक है। अनन्या जी, क्या आप हमारे विश्वविद्यालय में आ सकती हैं? तब हम अपवाद कर सकते हैं। और आपको सच में? तो मेरी दोनों बेटियां ISU में जा सकती हैं। कैसा लगा अनन्या जी? क्या आप तैयार हैं? अनन्या क्यों खड़ी है? तैयार हो जाओ। अनन्या, तुम्हें बस आर्या को साथ लेकर ISU में जाना है, तो पहले के सब कुछ मैं माफ कर सकता हूँ, और साथ ही मैं तुम्हें दोगुना मुआवजा दूंगा। लेकिन मैं नहीं मानती। क्या कहा? अनन्या, तुम्हें क्यों नहीं लगता दीदी को भी साथ ले जाना चाहिए? क्योंकि पहले कुछ बार तुम्हें परेशान किया। तुम्हें इतना छोटा दिल क्यों? ये कोई बड़ी बात नहीं थी। अनन्या, हम सब एक परिवार है। आर्या को माफ कर दो। माफ? मेरा 18 साल का भाग्य और मेरी सारी मेहनत व्यर्थ कर दी। मुझे परीक्षा में अंत में रहने की हंसी और नदी में कूदने को मजबूर किया। मैं क्यों माफ करूं? पहले की बातें मान लो, हम गलत थे। आर्या, अनन्या से माफी मांग लो। ये बात खत्म हो गई। माफ कीजिए। केवल इतना ही इरादा? तो तुम्हें क्या चाहिए? माफी? अनन्या, तुम ज्यादा मत करो। मैं ज्यादा? मैंने तो माफी नहीं मांगी। ये देखकर तुम्हें भी ISU में नहीं जाना। चूंकि तुम ISU जाना चाहती हो, तुम्हें माफी मांगने को तैयार हो, तो मैं सोच सकती हूँ तुम्हें साथ लेने के बारे में। आर्या, जल्दी से माफी मांगो। वो तो ISU है, कितने लोग प्रवेश लेने को लड़ते हैं। माफ कीजिए। पहले की बातों के लिए मैं गलत थी। माफ कीजिए, मैं नहीं मानती। अनन्या, तुमने मुझे धोखा दिया। आर्या, ये तुम्हारा मुझसे कर्ज है। तो तुम्हें क्या चाहिए मुझे ISU ले जाने के लिए? क्या तुमने सोचा है कि हो सकता है चाहे तुम क्या करो, मैं तुम्हें नहीं ले जाऊंगी? कचरा तो कचरे के डिब्बे में ही रहना चाहिए। ये बात तुम्ही ने मुझे सिखाई थी। बस करो अनन्या, तुम्हें तो बस किस्मत से एक बड़ा सवाल सही हुआ तुम्हारे पास। मुझे क्या बोलने का हक है? मेरे पास बिल्कुल हक है। बस नहीं तो नहीं। आर्या, घर चलो। पापा। क्या शर्म नहीं आती? चल, घर चलो। अनन्या के मामले में मैं तुम्हारे साथ खत्म नहीं हुआ। अनन्या जी, आपका स्वागत है हमारे विश्वविद्यालय में। किसी समय मैं आपको विश्वविद्यालय घुमा दूंगा। धन्यवाद प्रोफेसर गुप्ता। अनन्या, वास्तव में मैं... आप प्रोफेसर गुप्ता है ना? श्रद्धा है। मेरे कुछ सवाल हैं, आपसे चर्चा करना चाहती हूँ। चल चल चल। डॉक्टर वर्मा, कृपया इस तरफ। अर्जुन, तुम्हारे मुताबिक प्रोफेसर गुप्ता मेरी जन्म माँ है ना? अर्जुन, क्या प्रोफेसर गुप्ता मेरी असली माँ है ना? तुम्हें सब पता चल गया? कैसे मानना चाहती हो? चंद्रा आंटी, आप बहुत जवान दिख रही हैं। अर्जुन से कुछ ही बड़ी लग रही हैं। बच्ची, तुम्हें बातें बहुत अच्छी से कहनी आती है, लेकिन मैं उसकी माँ नहीं हूँ, मैं उसकी सौतेली माँ हूँ। अब से तुम मुझे चंद्रा आंटी कह सकती हो। कहने को तो मैं जब PhD करती थी, मेरी एक वरिष्ठ दीदी तुम्हें बहुत मिलती है। ये आँखें, ये मुंह किसी एक मोल्ड से निकले हुए हैं, देखते ही देखते ज्यादा मिलती है। मेरी वो दीदी का भी एक बेटी थी, लेकिन अप्रियता से अपहरण कर लिया गया। वरना तुम्हारी... क्या तुम ही मेरी उस दीदी की बेटी हो? रुको, मेरे फोन में मेरी दीदी की पुरानी
अनन्या देखो, क्या तुम्हें बहुत मिलती है? आंटी ने बताया वो वक्त में वो स्कूल की स्टार थी, सुंदर थी, क्षमता भी थी, भविष्य भी था, लेकिन खो गई बच्चे के बाद। बहुत प्रभावित, तो तलाक भी, और अकेली विदेश चली गई। मुझे भी पता है कि वे मुझे खोना नहीं चाहते थे, लेकिन इतने सालों में यदि वे वास्तव में ढूंढना चाहते थे, मुझे कोई खबर नहीं मिली होगी, इसलिए मैं नहीं मानना चाहती। कोई बात नहीं, अगर मानना नहीं चाहती तो मत मानो। आपका अनुमान सही है वरिष्ठ दीदी। अनन्या आपकी बेटी है, लेकिन ये 10 सालों से शर्मा परिवार ने लूटा है। अब यद्यपि उनसे संबंध तोड़ लिए, लेकिन अभी भी चोट से उबरना जल्दी नहीं होगा, और ना ही वह नए रिश्ते को स्वीकार कर सकेगी। आप सही है, मैं जल्दबाजी कर रही थी। परिवार मेरी बेटी को चुरा लिया और जादू करके उसका भाग्य चुरा लिया। मैं उनको कीमत चुकवा दूंगी। हेलो विक्रम, अपनी बेटी को देखना है तो मुझे किसी भी कीमत पर शर्मा परिवार को बंद करो। क्या बकवास है? कौन है ये पीछे से खेल खेल रहा शर्मा परिवार को नष्ट करने के लिए? सब अनन्या की गलती है। जब से वो विरोध करने लगी, शर्मा परिवार का भाग्य हर दिन खराब होता जा रहा है। आर्या के नंबर भी गिर रहे हैं। क्या उसके पिता के कोई अच्छा तरीका नहीं उसका भाग्य वापस लाने का? क्या कर सकता हूँ? वो अब हर दिन वर्मा परिवार के साथ रहती है। मैं क्या कर सकता हूँ? किसने कहा कोई तरीका नहीं? दरवाजा खोलो। पुलिस जी, क्या हुआ है? अनन्या शर्मा कौन है? मैं हूँ। हमें शिकायत मिली है कि शर्मा परिवार की बेटी अनन्या लापता है। चूंकि तुम मिल गई हो तो हमारे साथ चलो। पुलिस जी, यहाँ गलतफहमी है। शर्मा परिवार वाले कृपया हमारे काम में बाधा न डालें। पुलिस जी, मैं आपके साथ चल सकती हूँ, लेकिन मैं स्कूल जाना चाहती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। एक महीने बाद वे दिख रहे हैं। काफी बूढ़े हो गए ऐसा लगता है। मेरा भाग्य परिवर्तन उनके लिए काफी नुकसानदायक हुआ है। अब भाग्य परिवर्तन मान 99% हो चुका है। आज का दिन सिर्फ पार कर लेंगे तो 100% हो जाएगा। पूरी तरह से मेरी भाग्य शक्ति वापस ले लूंगी। अनन्या, क्या बात है? सीधे कहो। अनन्या, अनन्या, तुम घर छोड़कर इतने दिनों से मैं और पापा चिंतित थे। जल्दी घर चलो। मैं और पापा तुम्हें माफ कर चुके हैं। तुम्हें अब से ठीक से मानना है। मैं तुम्हें किसी तरह से नहीं सजा सकती। आप मुझे माफ करते हैं? हाँ, पहले तुम्हारा छोटा झगड़ा हुआ था तो घर छोड़ दिया, साथ ही तुम्हारा परीक्षा छोड़ने का मामला पिताजी माँ ने माफ कर दिया। तुम घर लौटो, परीक्षा की तैयारी करो। मतलब मुझे आर्या ने पीटा और मुझे गलत माना? अनावश्यक बातें छोड़ो, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? हमारे साथ घर जाने के लिए? मैं नहीं जा रही हूँ। क्या तुम्हें अभी भी आर्या से गुस्सा है? यदि ऐसा है तो कोशिश मत करो। मैंने कहा है मैं नहीं जा रही। अनन्या, क्या तुम्हें काम खत्म करना है? क्या मुझे घुटने टेकना ही चाहिए? तो घुटने क्यों नहीं टेकते? क्या तुम्हारे घुटने उनसे श्रेष्ठ हैं? ठीक, मैं घुटने टेकूंगा। यदि तुम्हें लगता है कि मैं प्रयास करता हूँ तो मैं घुटने टेकूंगा। नहीं, से मुझे खुशी मिलती है। अनन्या, क्या तुम्हें कोई भी लगाव नहीं है? क्या हमें कठिन परिस्थिति में ले जाना है? मैंने तुम्हें कठिन परिस्थिति में ले जाया? अपने ही शब्दों को सुन लो। कौन किसे कठिन परिस्थिति में ले गया? क्या तुम्हें भाग्य चोरी का पता चल गया? अनन्या, पापा को समझने दो। पापा के बारे में क्या समझाना है? जब तुमने मुझे अपने जन्मजात माता पिता से चुराया था, जब तुमने मेरा भाग्य चुराया था, जब तुमने मुझे मानसिक दबाव दिया था, जब मुझे आत्महत्या पर मजबूर किया था, क्या तुमने कभी सोचा था कि आज का दिन भी आएगा? बहुत हुआ। यदि तुमने आर्या को परेशान और उसकी जगह लेने की कोशिश न की होती तो हम ऐसा क्यों करते? तो तुमने मेरा भाग्य चुराया और अब मुझे दोष दे रहे हो? तुम्हारी गलती है। हमने तुम्हें सालों से पाला। तुमने आर्या को कॉलेज में प्रवेश नहीं दिया, तुमने इसे मारा भी। दीदी को माफी मांगो। तुम्हारे द्वारा चुराया गया मेरा भाग्य शर्मा परिवार और आर्या को दिया गया। मैं इसे पालने का कर्ज समझूंगी। मैं अब से शर्मा परिवार से कोई लेना देना नहीं रखूंगी। अनन्या, हमने तुम्हें 18 साल तक पाला है। आप जैसे माता पिता मुझे नहीं चाहिए। सही कहा, वे लोग तुम्हारे माता पिता होने लायक नहीं। अनन्या, तुम्हें बस अपने मन की चीजें करने से डरना नहीं।
किसी की परवाह नहीं। अनन्या, कम से कम अभी तुम्हें कोई परेशानी नहीं है। चिल्लाना बंद करो। अगर हमारा रिश्ता टूट गया, तुम्हें अकेली लड़की माता पिता रहित बाहर जाकर कैसे जीने वाली हो? हेलो, 3 मिनट में मैं शर्मा परिवार को दिवालिया देखना चाहता हूँ। अर्जुन बाबू, ये हमारा परिवार का मामला है, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं। अनन्या का मामला मेरा मामला है। तुम्हें उसके सामने कोई शब्द भी बोलने की हिम्मत कर लो तो देखो। अर्जुन, मुझे लगता है कि तुम्हें वो धोखा दे रही है। तुम्हें लगता है वो कोई अच्छी लड़की है। मैंने खुद देखा है वो राहुल को लुभा रही। तुम्हें मुझे मारने की हिम्मत? तुम क्या तुम? अर्जुन, देख रहे हो, अनन्या तो कलकत्ती है। तुम्हें उसके लिए ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। बस ऐसे लोगों के लिए तुम्हारा हाथ गंदा। अरे अच्छा अनन्या, कम उम्र में ही आदमी के सहारे लेना सीख लिया। हमारे घर में तब से तुम्हें ये शर्म न करने वाला लड़की पाला है। आज मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा, तुम्हें कैद करूंगा। हाथ छोड़ो। छोड़ो। अनन्या केवल 18 साल की आदमी के साथ रहना सीख ली। अगर मैं तुम्हें पाला नहीं, तुम्हें आज तक जीना नहीं मिलता। मजाक। अनन्या की स्थिति में उसे किसी की आवश्यकता नहीं। ये क्या मतलब है? अब तो मैं ही बता देता हूँ। अनन्या के असली पिता देश के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। ये संभव नहीं। अनन्या कैसे देश की सबसे अमीर बेटी हो सकती है? वो हमें धोखा दे रही है। अनन्या, अर्जुन के साथ जुड़ने के लिए तुम्हें कोई भी काम करने को तैयार। देश की सबसे अमीर बेटी का नाटक। कौन मेरी बेटी का नाटक कर रहा है? कौन है मेरी बेटी का नाटक करने वाला? कौन है जो मेरी बेटी का नकली है? श्री सिंह। ओ सिंह साहब, मैंने बेटी को ठीक से नहीं पाला कि वो आपकी बेटी का नकली हुई। मैं अब से उसे सख्ती से पालूंगा। आपकी बेटी को सब कुछ बता दूंगा। सिंह साहब, मेरी बेटी का कोई इरादा नहीं था। वो भी किशोरावस्था में है। हमसे मतभेद करने को तैयार। कृपया हमारी माता पिता की हैसियत पर इस बार उसे माफ कर दें। हम माफ करें? स्वप्न देखो। क्यों खड़े हो? सिंह साहब को माफी मांगो। जल्दी से माफी मांगो। मैं और तुम्हारे पिता तुम्हारी मदद करेंगे। बेटी, ये हमारी बेटी है। उसकी आंखें देखो, तुम्हारी जैसी ही हैं। बेटी, वो वास्तव में देश के सी परिवार की बेटी है? ये संभव नहीं है। वो तो स्पष्ट रूप से कोई लापता बच्चा है। कैसे हो सकती है सी परिवार की बेटी? क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था अनन्या के बारे में कुछ भी बुरा नहीं कहना? बेटी, ये लोग देखो, तुम्हें क्या करना है? तुम्हें पहले से ही पता था कि तुम सिंह साहब की बेटी हो, तो क्यों हमें पहले ही नहीं बताया? अनन्या, कृपया शर्मा परिवार के तुम्हें पालने के लिए शर्मा परिवार को बचाओ। श्री सिंह से माफी मांगो, नहीं तो हमारा कंपनी दिवालिया हो जाएगा। क्या तुम्हें लगता है शर्मा परिवार इतनी जल्दी क्यों दिवालिया हुआ? क्या कह रही हो? क्या शर्मा की कैश फ्लो टूट गई? रातों रात सभी पार्टनर से सभी सौदे टूट गए। क्या तुम्ही ने ये किया है? अनन्या, अपने आप से पूछो, इतने सालों से शर्मा परिवार ने तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया? तुम्हारा ऐसा व्यवहार क्या हमें मौत के कगार पर ढकेल रही हो? कैसा व्यवहार? मुझे बचपन से चुरा लिया था मेरा भाग्य बदलने के लिए। रात दिन मुझे मानसिक रूप से मुझे मेहनत करने के लिए, सफलता पाने के लिए। तुम्हें पता है सुरेश शर्मा, वास्तव में मैंने तुम्हारे कारण मौत को स्वीकार किया था। अब तुम्हें सिर्फ दिवालिया बना रही हूँ कि तुम्हारे लिए काफी माफी है। क्या बकवास है! मेरी प्यारी बेटी के साथ ऐसा व्यवहार किया। लाओ, उन्हें सब गिरफ्तार कर लो, पुलिस स्टेशन ले जाओ। मैं चाहती हूँ वे अपने किए का कीमत चुकाओ। जी। अनन्या, क्या हमारी परिवार के रिश्ते के लिए हमें इतना क्रूर होना ही था? जब तुमने मुझे मौत के कगार पर धकेला, तब से ही मैं शर्मा परिवार से कोई लेना देना नहीं। अनन्या, पापा ने तुम्हारे साथ इतना अच्छा किया, तुम्हें पापा को जेल नहीं भेज सकती। ले जाओ। रुको। ओह अनन्या, पापा जानता है
तुम पापा को नहीं छोड़ोगी। अब से पापा तुम्हें कभी मजबूर नहीं करेगा अपनी मर्जी के खिलाफ काम करने के लिए। नहीं, मैं बस नहीं चाहती कि तुम्हें इतनी आसानी से जाना पड़े। तुम्हारा ये सब काम क्या आर्या के लिए नहीं किया? चूंकि तुम्हें वह इतनी प्रिय है तो मैं उसे भी वहाँ भेज दूंगी ताकि वो तुम्हारे साथ रह सके। नहीं, मैं जेल नहीं जाना चाहती। आप जो बातें कह रहे हैं वो सब उनका काम है, वो ही तुम्हें नीचा दिखाने वाले हैं। मुझसे क्या लेना देना? तुम्हें मुझे पकड़ने का क्या अधिकार? आर्या, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? क्या मैं गलत बोली? मैं खुद की क्षमता से ये सब हासिल कर सकती थी, लेकिन आप लोगों ने किसी काम के नहीं घटिया तरीकों से अनन्या को बर्बाद किया और मुझे भी बर्बाद किया। कमीनी बेटी, हमने तुम्हारे लिए सब कुछ दिया। कमीनी बेटी, मैं और तुम्हारे पिता तुम्हारे साथ इतने अच्छे थे, तुम्हारे लिए इतनी गलतियां की, लेकिन तुमने कोई आभार नहीं। अपनी गलती मुझ पर कैसे दोष दे सकते हो? गलती तुम्हारी लालच की है, अपनी स्वार्थ के लिए दूसरों का भाग्य बदला, दूसरों की मेहनत से अपनी घमंड को पूरा करने के लिए। आप जैसे लोग पिता माता होने लायक नहीं। पापा को गलती मालूम है, पापा को माफ कर दो। पापा को गलती मालूम है, पापा को माफ कर दो। अनन्या, मैं गलत थी। अब से तुम्हें अपनी बेटी की तरह कभी भी कुछ नहीं मांगूंगी। अब समझ में आया? देर हो चुकी है। आपके बाल, तकलीफ, बच्चे को अपहरण के आरोप काफी हैं जीवन भर जेल में बैठने के लिए। ओह, मैं गलत था। अरे बेटी, अच्छी बेटी, इन सालों तुम्हें कष्ट हुआ पापा तुम्हें गले लगा सकता है। यही है मेरा असली पिता। बेटी, मेरी बेटी, मेरी बेटी अंत में वापस आ गई। अरे विक्रम, तुम्हारे आंसू और नाक का पानी बेटी के पूरे शरीर पर लग गया है। कोई बात नहीं, बाद में मैं बेटी को 100 नए कपड़े खरीदूंगा। विक्रम चाचा, मेरे अनुसार देश के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में सिर्फ 100 कपड़े, क्या ये बहुत कम नहीं है? तुम्हें मिलते हो? सिर्फ मिलते ही नहीं अनन्या, वास्तव में अर्जुन तुम्हारे साथ बचपन से कुंडली मिला दी गई थी। पापा, लगता है कुछ सालों में हमारे घर में खुशी होगी। अर्जुन जी, तुम्हें मुझे कब से पहचाना था? शायद जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। फिर क्या? फिर मैं सोचने लगा कि वो इतनी क्यों मिलती है मेरी भविष्य की प्रेमिका से। धन्यवाद प्रणाली धारक। भाग्य परिवर्तन, प्रगति पूर्ण सफलता। जीवन का मार्ग कठिन है, भविष्य निश्चित रूप से उज्जवल होगा। कृपया तुम्हें बार बार प्रयास करना चाहिए, हजारों बार किसी संदेह के बिना अपने आप को बचाना, अपने बाकी जीवन में स्वच्छंद रहना, अपनी इच्छा पाना। अलविदा और धन्यवाद। कल्पना भी नहीं होती अर्जुन जी, राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा में प्रथम स्थान पाने वाला तुम हो। तुम भी तो बहुत अच्छी हो। अंतिम बड़े प्रश्न के कारण ISU में प्रवेश ले लिया। अगर मैंने थोड़ा भी मेहनत नहीं की तो तुम मुझे पीछे छोड़ देती। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, रोज सोती हूँ, फिर भी इतना अच्छा परिणाम। क्योंकि मैंने हाई स्कूल का सब सीख लिया था। तो रोज पढ़ रही थी कॉलेज का गणित, तो परीक्षा में खाली पेपर। विदेश नहीं जाना चाहता था। अनन्या, अनन्या, कृपया अपने पिता को छोड़ दो, तुम्हारे पिता को छोड़ दो। मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। ऐसी हालत में अनन्या से मदद मांग रही है, शर्म नहीं आती? चल, मुझसे मत लड़ो, चलो चलते हैं। रुको, तुम्हारे पिता तुम्हें 10 साल से पाला, किसी भी तरह से पालने के कर्तव्य के लिए उसे छोड़ देना चाहिए। पालने का कर्तव्य?
तुम्हारे खुद के लिए, स्वार्थ के लिए रोज मुझे दबा रहे थे। ये पालने का कर्तव्य। विश्व बड़ा है, हर तरह के लोग हैं। अनन्या तो सुखी जीवन जी सकती थी, लेकिन तुम्हारी वजह से उसे चुरा लिया, उसकी जान को खतरे में डाला। क्या वो ये सब सहने वाली थी? हमने भी जानबूझकर नहीं किया था। उस आदमी का दुख अनन्या की गलती नहीं। वो अब ऐसा है केवल इसलिए कि वो बुराई करता था। अपनी ही गलती अगर समझदार है तो अनन्या के सामने फिर से नजर ना दिखाना। जहां से आया था वापस जाओ। अनन्या, तुम्हें वास्तव में उनसे गुस्सा नहीं करना चाहिए था। कहने का मतलब तुमने वास्तव में उन्हें परिवार समझा था। मैं तुम्हें देखकर दुखी हूँ, मैं क्रोधित हूँ। धन्यवाद अर्जुन। अनन्या, आपसे मैं तुम्हारा रक्षक बनूं, हर कदम पर तुम्हारी रक्षा करूंगा। हाँ। अनन्या, तुम्हारी वजह से मेरे पास कुछ नहीं, घर भी नहीं। तुम्हें क्यों मिला अपनी मर्जी से जीने का? तुम्हारा इंतजार करो, तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। देर हो रही है, प्रवास में रिपोर्ट करना है। तुम अकेली चल सकती हो? मैं बच्ची नहीं हूँ, निश्चित रूप से। तो आधे घंटे बाद मैं तुम्हारे छात्रावास के नीचे साथ में खाना खाने चलेंगे। ठीक है, बाय। अनन्या, अंत में तुझे पकड़ लिया। आर्या, शांत हो जाओ। ये काम गलत है। पुलिस तुम्हें जेल में डाल देगी। जेल? क्यों? तुम्होंने मेरे माता पिता जेल में डाला और फिर अपने माता पिता के साथ खुशी से रह रहे। अब तो विश्वविद्यालय भी प्रेमी भी है और तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया। क्यों? शांत हो जाओ, मैंने गलत किया। कुछ कहना है तो शांति से बोलो। यहाँ सब जगह पेट्रोल डाल दिया है। अगर मेरी बात नहीं मानी तो मैं आग लगा दूंगी, यहाँ सब जला दूंगी। हम दोनों साथ में मरेंगे। ठीक, क्रोध मत करो। मैं मानूंगी, क्रोध मत करो। अजीब, क्यों इतना लंबा समय नीचे नहीं आई? फोन भी नहीं लग रहा। हेलो खबर खबर, हमारे लोगों ने देखा शर्मा मैडम को आर्या ने ले गई। क्या? मुझे सुनो, मैं तुम्हारी बात मानूंगी। शांत हो जाओ, क्रोध में मत आओ। तुम्हारा भी आज ही। मुझे लगा तुम्हें डर नहीं लगता। अब भी तुम कुत्ते की तरह मेरे सामने झुक रही हो। तुम जीना चाहती हो, मैं तुम्हें नहीं जीने दूंगी। अनन्या, तुम्हें कोई चोट तो नहीं? अर्जुन, तुम्हें क्यों इस बेकार की मदद करनी है? चाबी दो। चाबी चाहते हो? सपने देखो। इतना प्यार करते हो तो तुम दोनों साथ में मरो। अर्जुन, सावधान! मुझे पकड़ो। अनन्या, मैं समझ नहीं पा रही थी कि तुम मुझसे इतना क्यों नफरत करती हो। क्यों? मेरा सब कुछ छीन लिया। मैं ही तो घर की कन्या हूँ। लेकिन बचपन से अब तक वे तुम्हारी परवाह करते रहे। अगर मैं कुछ नहीं करती तो मुझे किसी न किसी दिन तुम्हारे द्वारा निकाल दिया जाएगा। लेकिन वे सब कुछ तुम्हारी खातिर। तुम्हें पता है, पिछली जिंदगी में वे मुझे जान से मार डाला था ताकि तुम मेरी लाशों पर कदम रखकर शिखर पर पहुंच सको। अरे बकवास! तुम तो मुझे प्रतिस्थापित करना चाहती थी। घिनौना! मानो या नहीं, वैसे भी तुम जल्दी ही जेल में अपने माता पिता के पास जाओगी। जेल में जाकर खुद ही पूछ लेना
ले जाओ। अनन्या, कोई बात नहीं। अब हमारे मेहमान नए छात्रों के प्रतिनिधि स्टेज पर आइए। आज मैं यहाँ पर सभी को सलाह देती हूँ। विकास का कदम भारी हो सकता है, लेकिन किसी दिन उजाला देखा जा सकता है।